श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दशा माता की द्वितीय कथा यानी कि दूसरी कहानी। इससे पहले हमने प्रथम कहानी सुनी। कहानी को शुरुआत करने के लिए जो है हम इसके नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने चावल से ये चंद्रमा, ओम, सूरज, सखिया और दशा माता का जो है चित्र यहाँ पर हम जो है बना लेते हैं। उसके बाद एक कटोरी में हम प्रसाद रख देते हैं और इसी के साथ एक जल का लोटा रखते हैं और हम इसे कुमकुम से जो है छींटा देकर तिलक करके और कुमकुम और चंदन से जो है हम इनको जो है तिलक करके इनकी आवभगत करते हैं। इसके साथ पुष्प चढ़ाकर और धूप दीप लगाकर जो है हम कथा का जो है शुरुआत करते हैं। और इसी प्रकार जो है हम प्रतिदिन एक कथा कहते हैं। ये सब जो है आपके लिए मैंने किया है, तो आप सिर्फ कथा सुने। ये सब आपको जो है कथा सुनते समय ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अगर आपने मेरी पहली कथा नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहली कथा सुन सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी कथा सुने और प्रतिदिन ये कथाएं सुने। इससे दशा माता भगवती की जो है विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और 10वें दिन पूरे पूजा विधि के साथ जो है हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपको पता लगे कि हम दशा माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो विशेष सामग्री होती है वो क्या क्या चाहिए होती है, किस प्रकार हम दशा माता का डोरा ले सकते हैं। स्त्री धर्म से यदि हम हो जाए तो हम उस जो है समय हम कैसे उस पूजा को जो है संपन्न कर सकते हैं और कैसे हम डोरा ले सकते हैं, उसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर जो है वीडियोस मिलेंगे। तो यदि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियोस की जानकारी आपके पास आ सके। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं दूसरी कथा। बोलिए दशा माता की जय। एक घर में एक सास बहू रहती थी और बहू का पति जो है वो विदेश में कमाने के लिए गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और उससे कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं दे रहा है। और शाम हो जाने पर सास अलग आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिया आया और उसके पीछे ब्याही कलौरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याही है? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया है? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा आओ हम दोनों भी दशा माता के गड्ढे ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गड्ढे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गड्ढे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण करने के बाद किवाड़ खोलूंगी। और इधर बहू ने आवाज सुनी तो उससे ठहरने का साहस नहीं हुआ और अपनी थाली को अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष में घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तो किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी वह जल लाएगी तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई और इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। और तब वह लड़के के पास गई और लड़के ने शादर उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर घर में ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे।
अपने आप उचक कर उसके सामने आने लगे और बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो, यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ और वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझ से हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार गढ़ों का नहीं है जितना तेरा है। और यह वहां से हटकर धूरे में ढेर पर खड़ी हो गई। धूरे का ढेर बोला, मुझे इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया और वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह उससे गिर तो पड़ी परंतु उसे चोट न आई और वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी और राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा उस हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबको सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं और यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लाए। और राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा और वह बोली कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य में ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुख पूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याही राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी और मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि जाकर पता लगाओ कि किस बात की बधाई बन रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े जन्म दिया है और उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याही है या तीसरी बार? और दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलोटी है। और तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाबज रानी, हम तुम दोनों दशा माता का गड्ढा ले। रानी ने पूछा, गड्ढा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली कि दशा माता का व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गड्ढा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गड्ढे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। और इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले और मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा खाना मेरी भला। वह बोली कि भाभी मुझे जो चाहे कह लो,
परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरी और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। और मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक गड़ा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनामास कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह तो सब है परंतु अब तक ये पता नहीं चला है कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। और उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा हेतु आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे और उससे द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा लूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। और तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। और वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई और परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा कि तब वह ऐसे क्यों आया है। उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। और महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए और तब मैं बहन को विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, वह रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ और डोली पीनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित सादर आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। और तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। और ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजस्वी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय के पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली और चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे और वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला।
व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए और उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भून कर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट पत्थर में परिवर्तित हो गई और मछलियां कूदकर जलाशय में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ आ गए और बहन को पता चला कि भाई भौजाई आए हैं, तो उसने पूछा कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके चिथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए हैं और कैसे आते हैं। और यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर वह बहन स्वयं भौजाई से मिलने कुम्हार के घर गई और उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, जो कुछ भी लाई है मैंने चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था और राजा को समझने में देर न लगी कि यह सब कुछ कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? और अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ और उन्होंने उत्तर दिया कि कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए और कैसे आए। और मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही अच्छे हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं वैसे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों को स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए और उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। और बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए और वहां अतिथि और भिक्षुओं का सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए परंतु उस समय ये सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया और वे दाना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। दाना अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे और जिस कोठड़ी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था और एक मेहत रानी राजा की गुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली और रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याही थी, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? मैत रानी ने बताया, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी? मैत रानी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गड्ढे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का गड्ढा लेना चाहती हूँ। और राजा ने कहा,
परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। और मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गड्ढा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर गड्ढा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां से राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठड़ी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे और ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे और इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसीलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठड़ी में बाहर निकाला गया। राजा उनके पांवों में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है, और इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हाथी पर बैठा कर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। रास्ते में पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पीनस फौज को साथ लेकर आए हैं। और मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अब भी है और आखिर में तो मित्र ही है। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। और आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर चित्र जो उस पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया और मित्र बोला कि मैंने तो तब तुमको न तब चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चिंत रहिए और मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा रानी को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। और उसने कहा उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर पर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए हैं तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो और यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी और वह कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाबज के लिए थाल सजा कर चली और उसने भाबज के सामने थाल रख दिया। भाबज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली कि यह उपालंब और बोली किस पर कसती हो, मुझे से जो कुछ हो सका तो तब लाई थी और वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। और सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई और वह बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान तथा उनसे अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। और वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए और गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। और जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनाई मछलियां अपने आप थाली पर में गिर पड़ी और वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। और राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समय समझ में नहीं आता।
रानी ने बताया कि ये रोटियां मछलियां वे ही है जो उस दिन हमें नसीब से नहीं मिली थी, और मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई तो रोटियां ईंट बन गई, तो आप कदापि भी इसे सच न मानते। अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़ गई, और तब जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझाया कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए और वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा ने है, और लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनवाए गए। भगवती के आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठमैया सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों को श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा, कोई न्योता पाने वाला न्योतने से तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। राजसती रानी ने सोच विचारने पर बताया कि ननद न्योते से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए, और राजा ने अपना दूतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणि दीपक प्रज्वलित हो गया और बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया, और उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। तो बोलो दशा माता की जय। और यहीं पे ये दशा माता की दूसरी कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन आपके लिए मैं एक कथा लाती रहूंगी। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी कथा कहानी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। तब तक के लिए जय दशा माता, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।